तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बाल विकास से संबंधित जितने भी फुल फॉर्म्स हैं वो सभी बताऊंगा। सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है किसके लिए, जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं। और ये 28वीं नंबर वीडियो यानी कि ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मतलब कि जितने भी टॉपिक थे ना, जितना भी सीडीपी का सिलेबस था, सब कंप्लीट करा दिया मैंने। एक भी टॉपिक नहीं बचा है। पूरे 28 वीडियो में जो है मैंने, मतलब टोटल तो 29 है, 29 वीडियोस थे। और क्योंकि एक वीडियो का जो है 2 पार्ट था, यानी कि पूरे 28 वीडियो में हमने जो है पूरा आपका सीडीपी कंप्लीट करा दिया है। आप प्लेलिस्ट पे जाके जो है सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली फुल फॉर्म्स वाली ये जो है वीडियो होने वाली है। यानी कि सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है, सीटेट क्या है आपको अच्छे से पता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो नहीं पता है ना आपको। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आज जो है आपको बताऊंगा। जैसे कि NETF क्या होता है, ICTE क्या होता है, NC, इनके ध्यान रखो। इसके जो है मैं जो है आपको हिंदी भी बताऊंगा, इसके हिंदी के फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे घबराए ना इंग्लिश को देख के। तो NCPFECCE क्या होता है, ECC क्या होता है, KGBV क्या होता है। मतलब कई बार आप जब पढ़ते होंगे ना, या मैं भी जब आपको पढ़ाता हूँ, तो ये जो है बीच में शॉर्ट फॉर्म आते हैं और इसमें जो है आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो कंफ्यूजन आज की इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो जाएगा। और ये वाली वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद NCFTE क्या होता है, NCTE क्या होता है, SCRT, NCRT, डाइट, NCF। उसके बाद जो है NCFSC, NPST, NEP, RTE, ISL। अगर ये सारे आपको जो फुल फॉर्म्स अगर आपको पता होंगे ना, तो आपको जो है किसी भी टॉपिक को पढ़ने में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये आज की वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अदर पार्ट्स की वीडियो के, मतलब जो टॉपिक है वो। इससे जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन आपका जो है आपको मालूम रहेगा ना, तो किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, पहला है सीटेट, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका हिंदी में अगर हम बताएं तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी कि एक शिक्षक बनने के लिए जो है केंद्र सरकार एक परीक्षा लेती है, जिसको हम सीटेट बोलते हैं। और ये राज्य स्तर पे भी होता है। जैसे अगर बिहार में हम बात करें तो बिहार टेट होता है, जो कि होता नहीं है। यूपी में बात करें तो यूपी टेट होता है। उसके बाद आप मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, सुपर टेट के लिए। जैसे हम हरियाणा में ले तो हरियाणा टेट होता है, राजस्थान में राजस्थान टेट होता है। उसी प्रकार से ये जो है सीटेट है। आई थिंक ये मैक्सिमम बच्चों को जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होगा, लेकिन इसके बाद के जो है आपको नहीं मालूम होंगे। काफी बच्चों को पता भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं। NETF यानी कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये क्या है, इसका हिंदी में जो हम देखें तो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच। ये एक प्रकार का जो है प्रौद्योगिकी मंच है। किस चीज के लिए? यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण मंच है। और यहाँ इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसका जो मेन उद्देश्य होता है ना इस मंच का, जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना। यानी कि जो ICT यानी कि हम अपनी जो एजुकेशन है उसको किस प्रकार से जो है मॉडर्नाइज करें, टेक्नोलॉलाइज करें, मतलब तकनीकी जो स्तर पे कैसे हम जोड़े, तकनीकों का कैसे उपयोग करें। जैसे कि आप अभी हमारी वीडियोस देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, ICT का प्रयोग कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जो है आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। क्योंकि फोन तो एक टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है ना। यह मंच शिक्षा और डिजिटल इंडिया के तकनीकी सुधार को बढ़ावा देने में जो है काम करता है। तो समझ में आ गया आपको क्या होता है, ये क्या होता है NETF। उसके बाद चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। यह एक तकनीकी प्रणाली है जो सूचना को संग्रहित करने, संचारित करने और उपयोग करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग करती है। जैसे कि आप अभी ये जो वीडियो है हमारी, इस वीडियो को किस माध्यम से देख रहे हो, ICT के माध्यम से देख रहे हो। इसी प्रकार जो है जब आप जो है मतलब जैसे आने वाले टाइम में जो है सरकार क्या करेगी, स्कूल में काफी सारे प्राइवेट स्कूल में तो मतलब स्मार्ट बोर्ड लग गए हैं। वहाँ पे जो है शिक्षक जो है ICT का प्रयोग करके जो है क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो आपको जो है ICT का जो मतलब आजकल तो मतलब मस्ट हो गया। मैंने बिहार में देखा है कि जैसे कि मतलब जो इस बार शिक्षक की BPSC की भर्ती हुई थी, उसमें तो मस्ट हो गया कि भाई आपको कंप्यूटर आनी चाहिए। कंप्यूटर नहीं आते तो आपको सिखाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर के बिना तो भाई फिर क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कंप्यूटर में फीड करना है तो आप किसी के भरोसे ना रहो, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है जाके उसको फीड कर सकते हो। या कुछ भी अगर कंप्यूटर से रिलेटेड बच्चे को जानकारी देनी तो आप दे सकते हो। तो इस चीज़ की आपको जानकारी दी जाती है। उसके बाद है NCPF
ECCE यानी कि नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड इवैल्यूएशन। ये क्या होता है? ये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा है। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 3 से 6 साल तक के बच्चे, उनको जो है भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण ये पहल है, जिसका उद्देश्य है कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है समग्र विकासात्मक और समावेशी शिक्षा प्रदान करना। इसमें जो है शिक्षा प्रदान किया जाता है 3 से 6 साल तक के बच्चों को। पर हमारा नेक्स्ट है ECC। अब बोलोगे ECE और ये पिछला वाला क्या था? देखो अभी अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो NCPF ECC यानी कि नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर है ना, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समावेशी शिक्षा और बच्चे का समग्र विकास करना है। लेकिन इसमें भी वही चीजें हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसका जो है ECCE में जो है क्या है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को सुनिश्चित करना है और समग्र और समावेशी दृष्टिकोण यहाँ पे जो है उनका विकास करना है। यानी कि यहाँ पे जो है बच्चे का जो शारीरिक रूप से वो ठीक हो, मानसिक रूप से ठीक हो, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से उसका विकास हो सके। उसमें क्या था, उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे की शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा था। समझ गए आप? इसमें जो बच्चे का जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो समझ गए? जैसे यहाँ पे है भी ये समावेशी शिक्षा और यहाँ पे है ये सारी चीजें। तो दोनों में ये अंतर है। टेंशन मतलब पेपर में नहीं पूछेगा, ये जस्ट आपको जो है पढ़ने में जैसे मतलब आपको एज ए टीचर ये सारी चीजें आपको क्या है, ये सारी चीजें आपको जो है क्लियर होनी चाहिए। क्लियर नहीं होगी तो फिर भाई जो है किसी ने बोल दिया ना ECC क्या होता है, तो बस आप वहाँ पे जो है क्या कर दोगे, मुंह बाप दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यानी कि एक स्कूल है एक प्रकार का। यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक विशेष स्कूल की जो है योजना है। इसके तहत जो है इन स्कूलों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना है। इसमें सिर्फ महिलाएं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है पिछड़ी रहती है, जिनका कम उम्र में ही जो है बच्चा वगैरह हो जाता है और वो शिक्षित नहीं हो पाती है, तो उनको जो है इस वाले विद्यालय में शिक्षा प्रदान किया जाता है। ये भी जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल है, ठीक है, जैसे कि KVS होता है। उसके बाद है NCFT यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। नाम ही है टीचर एजुकेशन, यानी कि शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। यानी कि अगर आप शिक्षक बनोगे तो आपके लिए कौन निर्धारण करेगा कि आपको क्या पढ़ाना है, तो वो ये है। यह भारत सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा बनाने के उद्देश्य से जो है तैयार किया गया है। यह एक प्रकार का दस्तावेज है। जैसे कि NCF होता है बच्चों के लिए कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसी प्रकार से जो टीचर के लिए भी एक अलग से NCF बनाया गया, जिससे हम बोलते हैं NCF टीचर एजुकेशन। यानी कि टीचर एजुकेशन जो आप DLED BEd में पढ़ते हो ना, तो वो NCF टीचर एजुकेशन के तहत जो है बनाया जाता है। उसके बाद है NCTE आपने काफी बार नाम सुना होगा कि जो कोई भी जिस कॉलेज, जो DLED का कॉलेज है, जो BEd का कॉलेज है, वो NCTE अप्रूव्ड होना चाहिए। आपने काफी बार सुना है। और जब आप एडमिशन भी लेते हो तो क्या करते हो, इसको जो है NCTE की वेबसाइट पे जाके चेक भी करते हो कि भाई ये NCTE अप्रूव है कि नहीं है। अब ये NCTE होता क्या है, ये तो हमें पता है कि भाई इसके बिना जो है किसी भी कॉलेज में अगर हम टीचिंग से रिलेटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हमारी जो टीचिंग की जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड होगी। तो देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है। इसका काम है कि यह परिषद शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नीतियां बनाने, मानक निर्धारित करने और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देने का जो है क्या करती है, काम करती है। यानी कि ये जो एक प्रकार का संस्था है, एक प्रकार की बॉडी है, जो कि ये देखती है कि कौन से संस्थानों को जो हमें लाइसेंस देना है, जो टीचर की एजुकेशन में जो है ये सारी चीजें पढ़ाएं, नीतियां बनाती है, मानक निर्धारित करती है कि ये करना है, इतने 2 साल का कोर्स होगा या 1 साल का कोर्स होगा। ये सारी चीजें जो है NCTE द्वारा निर्धारित, और यही जो है लाइसेंस भी देती है कॉलेज को कि भाई तुम जो है DLED करवाओ, तुम जो है BEd कराओ, और यही जो है फिर लाइसेंस रद्द भी करती है अगर इनके मानकों को जो है अगर क्या करते हैं, कॉलेज फॉलो नहीं करते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा SCRT। आप जब DLED या BEd कर रहे हो तो काफ़ी सारी बुक्स में पीछे देखते हो पब्लिश बाय SCRT, यानी कि SCRT के द्वारा काफ़ी सारी बुकें जो है पब्लिश की जाती है। तो बेसिकली क्या है ये, तो ये बेसिकली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्था है। ये इन हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद। इसका मुख्य जो है कार्य क्या होता है, यह एक राज्य स्तर की शैक्षणिक संस्था होती है। एक होता है SCRT, एक होता है NCRT। NCRT नेशनल यानी कि केंद्र सरकार की होती है, SCRT राज्य सरकार की होती है। जैसे यूपी का SCRT अलग होगा अपना, दिल्ली का SCRT अपना होगा, हरियाणा SCRT अलग होता है, राजस्थान SCRT, बिहार SCRT, ऐसे होता है। तो ये बेसिकली ये राज्य स्तर की शैक्षणिक संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान
अनुसंधान बोले तो बेसिकली जो है प्रयोग करती है, जो रिसर्च वगैरह है, पाठ्यक्रम में विकास करती है, क्या बच्चों को पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है एक शिक्षक को। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि शिक्षक की जो है ट्रेनिंग वगैरह पर विशेष रूप से जो है ये काम करती है और उनको जो है क्या करती है, ये सारी चीज़ें करवाती है। तो ये SCRT है, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर आपने दिल्ली से कभी DLED वगैरह किया होगा तो सबसे पहले आपका जो है एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, तो वो भाई SCRT ही करता है। उसके बाद है NCRT, ये नेशनल लेवल का हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह है जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। आपने 10वीं 12वीं 9वीं और उससे 8वीं 7वीं ये सब जो है NCRT की ही बुक से जो है क्या करते हो, आप पढ़ के पास होते हो। तो ये NCRT क्या है वो देख लेते हैं। ये भारत सरकार का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है जो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में सुधार व नवाचार के लिए काम करता है। यानी कि शिक्षा में किस प्रकार से हमें सुधार करना है, किस प्रकार से करिकुलम को हमें मेंटेन करना है, किस प्रकार से हमें करिकुलम बनाना है, वो सारा काम जो है NCRT के द्वारा होता है। उसी प्रकार SCRT के द्वारा भी होता है। बस दोनों में अंतर यही है कि ये स्टेट लेवल में, क्योंकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का जो है मामला है, और शिक्षा पे जो है स्टेट भी जो है अपने नियम बना सकता है, अपने कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तो इसलिए जो है दो संस्थाएं हैं। उसके बाद आता है डाइट। डाइट क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी कि ये बेसिकली गवर्नमेंट में जो है, जैसे कि डाइट करकरडुमा और डाइट राजेंद्र नगर आपने सुना है और आप यहीं से पढ़ के भी पास हुए हो, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने शिक्षक ट्रेनिंग की है, प्राइवेट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट वालों की कर रहा हूँ। तो ये एक प्रकार का, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे डाइट को, इसको हम बोलेंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ पे जो है टीचरों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है और यह एक सरकारी शैक्षणिक संस्थान है जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार व गुणवत्ता के लिए जो है अध्यापकों को परीक्षण देने का कार्य करता है। यानी कि जो हमारे स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन है उसमें सुधार के लिए जो है शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, इसका जो है डाइट का यही कार्य है। उसके बाद है NCF। इसका पर्टिकुलर मैंने आपको जो है वीडियो बना के दे रखा है, प्ले लिस्ट में है, आप जाके देख सकते हो। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये बेसिकली रूपरेखा है। भारत में शिक्षा के एक मार्गदर्शक देश जो ये जो है क्या है, दस्तावेज है, जो NCERT के द्वारा बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि बच्चों को कब और क्या पढ़ाना है। यानी कि NCF क्या है, एक प्रकार का करिकुलम है, यानी कि एक टीचर को बच्चे को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें जो है इस करिकुलम में बताई गई। एक प्रकार का दस्तावेज है, इस दस्तावेज में सारी चीज़ें लिखित है, जो कि मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दे रखा है। और ये सीटेट के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते इस टॉपिक को। उसके बाद है NCFSC यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। यानी कि अब जो है ये बातचीत चल रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तहत कि हम जो है स्कूल लेवल पे जो एक अलग से करिकुलम लाएंगे। जैसे कि NCF तो था ही, लेकिन NCF क्या था, ये सभी के लिए था, जितने भी हमारे भारत में शिक्षा का क्षेत्र है उस सभी के लिए जो ये NCF बनाया गया है। लेकिन स्कूल लेवल पे एक अलग से जो है हम फिर से करिकुलम दस्तावेज बनाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को जो क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ताकि उनकी जो है शिक्षा में सुधार हो सके। क्योंकि हमें ऐसा देखने को मिलता है कि भाई बच्चे 10वीं में आ जाते हैं और काफ़ी सारे बच्चे 10वीं में 9वीं में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है जो ये जो रिटेंशन या आई थिंक डिटेंशन पॉलिसी थी, मैं कभी इसको याद नहीं कर पाता हूँ क्या चीज़ थी। ये जो पॉलिसी की थी, खैर इस पॉलिसी को तो अब डिटेंशन पॉलिसी जो है मैं बोल रहा हूँ इसको, लेकिन आप बोल रहे हैं रिटेंशन थी कि डिटेंशन थी। तो जो भी है कमेंट में आप मुझे बताना, करेक्ट करना, और मैं भी आज इसको ध्यान से देखूंगा ये कौन सी पॉलिसी थी। ये जो 8वीं तक के बच्चों को हम फेल नहीं कर सकते, इस पॉलिसी को भी जो है अब ख़त्म कर दिया है कि भाई अब धड़ल्ले से फेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा पास नहीं हो रहा उसको जो है 2 महीने की मोहलत दो, अगर फिर भी एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा है तो उसको फेल करो। इससे क्या है, इससे हमारी शिक्षा में सुधार आएगा। जो बच्चे जो है उसको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, 10वीं में आ जाए 12वीं में आ जाए और उसको कुछ पता ही नहीं है, तो क्या ये हमारी शिक्षा में जो है मतलब क्या है, मतलब ये गलत चीज़ है ना भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ना आना चाहिए। तो इसीलिए जो है ये NCFSC यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए जो है बनाया गया है। स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, विशेष रूप से जो जैसा कि मैंने आपको बताया स्कूल शिक्षा के लिए भी जो है NCF बनाया जाएगा ताकि बच्चे का विकास अच्छे से किया जा सके।
वो रिटेंशन था कि डिटेंशन था, ये मुझे आप बताना अभी कमेंट करके। उसके बाद है एनपीएसटी यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, यानी कि टीचर्स के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे वो ये संस्थान क्या करती है, ये जो है शिक्षकों के लिए बनाती है। देखते हैं क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे शिक्षक के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक। मानक कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। भारत में शिक्षकों के लिए एक मानक ढांचा है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया गया, ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया गया, इसका उद्देश्य भारत में शिक्षकों की पेशेवर क्षमता, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना है। वो एनपीएसटी का जो है कार्य है। ठीक है, किस प्रकार से जो हम शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाएंगे, गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, दक्षता प्रोफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, ताकि जो है बच्चे को जो है अच्छे से कोई चीज़ें समझ में आ सके, वो एनपीएसटी का जो है कार्य है। एनईपी मालूम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो है पॉलिसी बनाती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत की शिक्षा नीति है ये। और भारत सरकार द्वारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए जो है एक प्रकार का विशेष कार्यक्रम जो है तैयार किया गया और ये जो है लागू किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका भी पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके बाद है आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यह एक प्रकार का कानून है जो कि शिक्षा से संबंधित है। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, इसका भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। क्योंकि देखो, एक हो गया आपका एनसीएफ हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, ये 3 टॉपिक ऐसे है ना, 3 टॉपिक से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। यानी कि इन 3-4 टॉपिक को आप तैयार कर लोगे ना, 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए, समझ रहे हो। आईएसएल, इंडियन साइन लैंग्वेज, जैसे ये साइन लैंग्वेज है, भारतीय सांकेतिक भाषा है। भारतीय सांकेतिक भाषा जो मुख्य रूप से भारत में श्रवण यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता और भाषाई दृष्टि से विकलांग लोगों द्वारा उपयोग की जाती है, जैसे ये बच्चे उपयोग कर रहे हैं। और ध्यान रखना, ये जो टॉपिक करा है इसमें सीटेट जो है आपसे कभी भी जो है डायरेक्ट कुछ नहीं, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। ये मैंने बात आपको स्टार्टिंग में भी बताई है। ये मैंने इसलिए करा है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ो तो आपको एनईपी के बारे में, एनसीएफ के बारे में, आरटीई के बारे में आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपको पता होना चाहिए ये जो बॉडी है, इंडिविजुअल बॉडी है या कोई भी संस्थान है, इसका क्या कार्य है और ये क्यों आ रहा है इस बीच में। के जी बी वी क्या होता है, के वी एस क्या होता है, एन सी ई आर टी क्या होता है, एस सी आर टी डाइट, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको करवा दिया। तो आज की वीडियो में इतना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।